हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन पार्ट क्या बोलता है हम उसको सोल्व करेंगे। उसने बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने क्या दे रखी है, सिचुएशंस दे रखी हैं, कुछ आपके नंबर क्या है, लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है। उसको आपको किस में बनाना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसने बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। उसने बोला एरिया है किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो कितना है, वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम एरिया भाग्य देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth। जो लेंथ है ना वो क्या है, इक्वल 1 more than twice its breadth। ठीक है, ओके जी। अब उसने क्या बोला हम देखेंगे, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना और लेंथ और ब्रेथ को निकालना है। अब देखिए यहां पे ज्यादा कौन सी है बच्चों, सबसे पहले यहां पे मैं बात करता हूं, लेंथ ज्यादा है या ब्रेथ ज्यादा है। हम देखेंगे लेंथ है ना, इससे 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो क्या है, लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एरिया क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, लेंथ कितनी है नहीं पता, ब्रेथ कितनी है नहीं पता, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना मान लेंगे, इक्वल x मीटर। अब देखिए हमने मीटर क्यों माना, क्योंकि देखिए बच्चों यहां पे जो इसने एरिया दिया है ना वो मीटर स्क्वायर में दिया है। ओके, अब तो मान लेंगे लेट द ब्रेथ कितनी हो जाएगी, हम मान लेंगे इसको y मीटर। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, क्या बोलता है, एरिया कितना है उसको 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इक्वल कितना दे दिया उसने 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसने क्या मानना, लेंथ। अब किसको हम क्या मानेंगे, अब उसने क्या देखा है, उसने बोला कि y मान ली, भाई हमने ब्रेथ को क्या किया है, y मानना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहां पे भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में होती है। अब देखिए यहां पे हम एक चीज गलती क्या की है हमने, कि भाई यहां पे तो हमने x और y दोनों को मान लिया ना, क्यों मन नहीं मानेंगे हम। देखिए यहां पे कोफिशिएंट क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है बच्चों। तो क्या है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक किसी को भी ब्रेथ को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखिए लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, उसको मान लेंगे हम x मीटर। देखिए लेंथ कितनी होगी नहीं पता, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोलता है, यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लेंथ है ना वो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितनी मानी x, उसका ट्वाइस करना है, एंड 1 more than, तो लेंथ कितनी होगी आपकी 2x प्लस 1। समझ में आया, ध्यान से देखेंगे उसने क्या बोला, जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। अब देखिए मैं कहता हूं कोई भी मैंने बोला कि एक 2 है, कोई भी 2 की बजाय हम 3 लेंगे भाई, 2 नहीं लेंगे। मैं बोलता हूं 3 है एक नंबर, मैं बोलता हूं ये जो नंबर है ना ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो ट्वाइस करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस और 1 more than। ऐसे ही हमने क्या देखा, जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ के ट्वाइस है, तो ब्रेथ कितनी हमारी x की ट्वाइस होगी, और उसमें क्या है 1 ज्यादा है, तो 1 हम ऐड कर देंगे। देखिए अब क्या है, उसने लेंथ इनटू ब्रेथ किसके इक्वल होती है, एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब एरिया उसने दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी 2x प्लस 1। ठीक है भाई, अब ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हम मान लेंगे x मान लेंगे, क्यों, हमने तो मान ही रखी है, इक्वल कितना हो जाएगा 5 to 8।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का आपको तरीका पता है, x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। 1 को हम x के साथ करते हैं तो प्लस का सिंबल है, प्लस आएगा, प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा 5 to 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हम एक साइड इस साइड लेके आ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल 0। तो ये हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, सोल्व हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम आई बच्चों? नहीं आई होगी। क्यों नहीं आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए हमने देखा जो इसने स्टेप्स बोलने हैं, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हमने उसको सोल्व कर दिया तो हमारी इक्वेशन निकल गई। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि स्टेटमेंट से आपको क्या बनाने हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता लगेगा, बिकॉज इट फॉलोज दिस। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जर्नल फॉर्म। देखिए यहां पे a कितना है, यदि मैं बोलता हूं a कितना है 2, b कितना है यहां पे 1, और कांस्टेंट कितना है -5 to 8। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या बोलता है वो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या है, आपको स्टेटमेंट समझने और स्टेटमेंट से क्वेश्चन हो जाएंगे। उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, क्या बोला, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके भाई, कितने देखेंगे, उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव। देखेंगे कंजुगेटिव होता क्या है, इज कितना दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट उसने दिया 306। तो उसने बोला वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमको क्या करने हैं बच्चों, इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। आपको इक्वेशंस बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए कंजुगेटिव क्या होता है बच्चों, मेन चीज ये है। कंजुगेटिव का मतलब होता है बच्चे लगातार, क्या है, जैसे मैं बोलता हूं एक नंबर 1 और 2, ये क्या है, हमारे कंजुगेटिव नंबर्स हैं। मैं बोलता हूं 5 और 6, ये भी क्या है, कंजुगेटिव नंबर्स है, मतलब 5 के बाद 6 आता है। मैं बोलता हूं 5 और 7, ये जैसे मैं कोमा लगाता हूं, क्या ये कंजुगेटिव नंबर्स है? नहीं, लगातार नहीं है। तो देखिए दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका क्या है, देखिए इंटीजर्स आपको पता भाई, इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, बट उसने किसकी बात की है, पॉजिटिव की। मतलब जैसे मैं बोल लूंगा 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, अब उसने दोनों का क्या प्रोडक्ट बताया, कितना क्या है। पहला हम क्या माने भाई, कितना है, नहीं पता। अब देखिए क्या हम मानेंगे, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। चलो हम एज इट इज लिख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर कितना मानने हम उसको मान लेंगे x। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मैं कहता हूं हम दूसरा भी मान लेंगे क्योंकि हमको नहीं पता सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे बात, देखिए एक तो x है, ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या होगा, उसमें हम कितना ऐड करेंगे बच्चों 1। जैसे 2 है, कंजुगेटिव नंबर मैंने बोल रहे थे, जैसे 2 और 3 क्या है, कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे हैं, 2 में हमने क्या प्लस किया, 1 ही तो प्लस किया है ना बच्चों। अब क्या है, एक यदि हमने x मानना है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा x + 1। समझ में आया क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे कि भाई फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर मैंने x मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स को, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा x + 1, क्योंकि इससे नेक्स्ट होगा नंबर। जैसे मैं बोलता हूं सपोज आपके वैल्यू, जब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कह देता हूं आपका जो x की वैल्यू 25 आती है, तो नेक्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स कौन सा हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 26 कब हुआ, 25 + 1। यदि मैं यहां लिख देता हूं भाई x + 1 की जगह हमने 2 लिख दिया, क्या ये मैंने सही लिखा है, नहीं, क्योंकि दो कंजुगेटिव लगातार नहीं हुए। हाँ, 2 कंजुगेटिव, यदि वो बोलता है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं तो क्या हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट ये वर्ड जहां आता है आपका कंजुगेटिव मींस कॉन्टिन्यूअस, लगातार, तो हम यहां पे क्या करेंगे, x + 1। ओके, अब इनका क्या दे रखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, उसने बोला इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका और किसका, x + 1 का, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चों, वो है 306 के इक्वल है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इजीली निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x² + x
ये इक्वल 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। हाँ भाई हमने क्या कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे हमने फॉलो कर ली। हमको पता कैसे लगेगा, हमको ये चेक करेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो दोनों क्या है, सेम है। बस क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया होगा। हाँ भाई यदि मैं आपको कहूं कि आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है तो क्या होगा, वो वैल्यूज आपने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन से निकाल ली थी बच्चों। कैसे कि भाई 306 तो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, वो कौन सा था, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड था बच्चों। अब क्या है, अब देखिए ये क्या बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। इसके लिए हम जब आगे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएगा हमारा सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया मेन यहां पे क्या है कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए इसका थर्ड वन पार्ट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या है, हम यदि एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने बोला रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब उसने बोला कि रोहन की जो मदर है ना वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, चलो पहले हम इसको बनाते हैं। उसने बोला रोहन की मदर रोहन से कितनी है, 26 एल्डर। देखिए यहाँ पे एक नेम है एक रोहन, और जो रोहन की जो मदर है ना बच्चों वो 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर है, मतलब इससे क्या है, बड़ी है। अब उसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज। अब देखिए रोहन का प्रोडक्ट और उसकी मदर का प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोलना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसके 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर लिख देते हैं हम, 3 साल बाद कितना होता है, विल बी 360। तो उसने बोला वो क्या होगा, 360। तो उसने बोला है क्या निकालना है, हाउ वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब आपको क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखेंगे भाई रोहन की एज कितनी है, नहीं पता, उसकी मदर की कितनी, उसकी भी नहीं पता, बस उसने बताया 26 इयर्स बड़ी है। तो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ रोहन की एज कितनी मान लेंगे, हम मान लेंगे भाई x इयर्स। भाई जब हमको पता ही नहीं कितने की है तो देखेंगे रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, वो से 26 इयर्स एल्डर है, बड़ी है। मैं बोलता हूं मैं आपसे है ना भाई 5 साल बड़ा हूं, सपोज आपकी एज कितनी है, मैं मानता हूं एक बंदा है कोई भी, उसकी एज है ना 50 इयर्स है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं मैं उससे ना 5 इयर्स बड़ा हूं, तो हम क्या करेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे ना, ठीक है। ऐसे ही रोहन की एज कितनी माननी हमने, x इयर्स, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी बच्चों, उससे 26 इयर्स ओल्डर, तो क्या होगा x प्लस 26 इयर्स। समझ में आया। अब देखिए यहां पे मैंने ये क्यों किया, प्लस क्यों किया, हाँ भाई यदि इसको मैं ऐसे लिख सकता था बच्चों की 26x, क्या हम लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि वो हो जाता 26 टाइम्स, ठीक है। सपोज मान लो रोहन की एज 2 इयर्स है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, इसके अकॉर्डिंग 52 इयर्स, ठीक है। समझ में आया। अब यहां पे आपको पता लग गया कि प्लस क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है 26 इयर्स ओल्डर। आगे बात समझ में, उसने बोला 3 इयर्स लेटर उनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 360। तो हम लिखेंगे 3 इयर्स लेटर। अब भाई 3 इयर्स लेटर के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में कितनी है उसकी, x ईयर है बच्चों, हाँ भाई 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे रोहन्स एज, रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की भाई x है, 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 इयर्स, ठीक है। तो भाई उसकी मदर की एज भी बतानी है, तो लिखेंगे रोहन्स मदर एज, वो कितनी हो जाएगी बच्चों। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या 3 साल ऐड हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, उसकी प्रेजेंट एज में कितनी थी, x प्लस 26, तो हमने लिखा x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि देखिए ये तो उसकी क्या है, अभी हमने एज माननी थी, प्रेजेंट एज है, हाँ 3 साल बाद तो उसमें प्लस 3 तो ऐड होंगे ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो आएगी x प्लस 29, ठीक है। 26 प्लस 3 29, ओके। अब उसने बोला है उसकी इनकी दोनों की प्रोडक्ट का एज कितना है, 360, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 इयर्स लेटर उनकी एज
3 इयर्स के बाद कि रोहन की एज कितनी है x+3, उसकी मदर की एज कितनी है x+29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया आपको, वो दिया 360। समझ में आया? तो हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए करते हैं, x को x के साथ x² प्लस 29x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखेंगे 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 87, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 87 इक्वल 360। कोई कंफ्यूजन बच्चों? देखिए कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? हमने क्या क्या कुछ अलग किया ही नहीं, जो भी अभी तक करते आए थे केवल उसको ही तो फॉलो किया। क्या भाई? x के साथ x², x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x और 3 की 29 के साथ कितनी हो जाएगी 87। अब क्या करेंगे? सेम जो चीजें हैं, एक जैसी चीजों को हम ऐड करेंगे। यहां पे देखेंगे x² तो भाई है ही नहीं, कहीं पे लिख देंगे x²। क्या कोई x की टर्म्स है? तो हाँ भाई ये भी है और ये भी है, तो 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32x, ठीक है। अब 87 है, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 87, क्योंकि प्लस इस साइड जाते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 360 में से हमने क्या माइनस किया 87, 10 3 8, यहां पे क्या होगा 5 और 8 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्यों। अब देखिए चलो हम निकाल भी लेते हैं, कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलो हमने निकाल दिया, क्या वो करना है आपको। तो ये क्या हुआ देखेंगे हम, यहां पे हमने देखा 273 आ गया बच्चों, तो हमने लिखा इसकी इक्वेशन को जैसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 32x इक्वल 273, ठीक है। अब 273 आ गया, अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। तो आपको क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो लेके आनी थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी बच्चों। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हुआ, क्या था बस यहां पे केवल एक चीज मिस्टेक होगी, ये यहां पे आपको क्या करना प्लस, क्योंकि वो 26 इयर्स क्या उससे बड़ी है। समझ में आ गया? यहां पे 26x नहीं करना। देखिए यहां पे आप दोनों बातों को समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट वन पार्ट है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट वन क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वन पार्ट क्या इसका, उसने बोला है ए ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। उसने बोला है कि एक ट्रेन है ना ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस दे दिया उसने, कितना दिया बच्चों, उसने दिया डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है भाई। अब देखिए हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा भी था, प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। जैसे मान लो वो उसकी स्पीड सपोज 50 किलोमीटर है, तो वो हर बार कितनी जा रही है 50, ठीक है। उसमें कोई प्लस और माइनस नहीं हो रहा, जैसे मैं बोल देता हूं एक बार 50, एक बार 60, एक बार 30, नहीं। ये कौन सी स्पीड होती है बच्चों, ये होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसने बोला डिस्टेंस, एक ट्रेवल कर रही है ट्रेन, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और किसमें एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है भाई। अब उसने नेक्स्ट बोला इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जो स्पीड है, अब उसने कंडीशन दी है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, कम होगी। तो क्या हुआ, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो क्या बोल रहा है कि उसको जो टाइम है ना वो 3 आवर्स क्या लग रहा है, मोर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है, ठीक है। आप कैसे बताएंगे, देखिए यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, मैंने एक चीज हमेशा बताई, जब भी जैसे ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते थे, हमने देखा था डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला तो आपको लगाना ही लगाना है बच्चों। तो क्या है, स्पीड बतानी है तो हम स्पीड को मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड कितनी है बच्चों, हम भाई नहीं पता तो लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है बच्चों, हमको पता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड
इंटू टाइम। अब देखिए टाइम उसने क्या डिस्टेंस तो फिक्स दे दिया भाई 480, हमने इसको क्या मान लिया x मान लिया, और टाइम को क्या हमको तो टाइम कुछ पता ही नहीं है टाइम का, तो अब क्या होगा यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 अपॉन x। ठीक है भाई ये क्वेश्चन होगी। हाँ भैया हमने क्या कुछ अलग किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखिए टाइम को एज इट इज जो उसने बोला हमने उसको फॉलो किया और एज इट इज ये हमारी आगे टाइम की इक्वेशन। तो अब उसने बोला देखिए हमने ये कवर कर दिया इतना तो ठीक है। अब उसने बोला यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, स्पीड थी कितनी थी बच्चों x किलोमीटर माननी थी, तो 8 किलोमीटर लेस होगी, तो देन अब देखिए यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, एक ही कंडीशन है, या हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे भाई फर्स्ट कंडीशन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने बोला स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर पर आवर कम, तो स्पीड कितनी होगी, देन स्पीड इक्वल x में से 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी उसने कम कर दी। सपोज पहले वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, उसने 8 किलोमीटर पर आवर क्या किया है कम की है, लेस की है, तो कितना हो जाएगा भाई 92 हो जाएगा। ठीक है अब यहां पे उसने बोला टाइम इज मोर, कितना लगा टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगा है, टाइम कितना लगा है 3 आवर्स मोर। ठीक है अब देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां से इजीली समझ में आएगा। देखिए यदि हम इसकी कंडीशन बनाते हैं, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, इसके लिए भी तो डिस्टेंस बच्चों कितना है, वो हमारा 480 किलोमीटर, क्योंकि सेम डिस्टेंस है आपका। अब क्या करेंगे ध्यान से, अब उसने बोला जो टाइम है, टाइम में उसने क्या किया, टाइम की क्या थी पहले 480 अपॉन x। ठीक है भाई ये थी हमारी कंडीशन। अब जब यहां से हम इसकी कंडीशन टाइम निकाल लेंगे, यहां से टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो 3 ज्यादा होगा 3 आवर्स मोर, इक्वल क्या होगा डिस्टेंस अपॉन क्या होगा स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी होगी हमारी x माइनस 8। समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। देखिए कैसे, ध्यान से कैसे, उसने बोला भाई टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो उसने t+3 लिख दिया भाई। अब उसने बोला 480 किलोमीटर कब है, जब ये 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो हमने ये भी चीज कर दी। तो हमने यहां पे लिखेंगे t+3, अब देखिए ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताया था, t+3 इक्वल 480 अपॉन x माइनस 8। अब देखेंगे अब कैसे सोल्व करें भाई इसको। अब क्या करेंगे, जो टाइम है, क्या हमारे पास टाइम का कुछ इक्वेशन है, टाइम की है भाई 480 अपॉन x, ये तो हमको पहले से ही पता है इस इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे यहां पे टाइम की पुट कर देंगे 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल 480 अपॉन x माइनस 8। क्या किया हमने, कुछ किया नहीं। अब यहां पे जो टाइम था ना बच्चों, वो हमने निकाला था, वो क्या था डिस्टेंस। अब जैसे मैं बताता हूं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम है, तो टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। हाँ अब देखिए टाइम की हमने यहां निकाली थी 480 अपॉन एक्स, तो यहां पे हमने उसने बोला टाइम में 3 घंटे ज्यादा हो गए, तो 480 अपॉन एक्स ये हमने टाइम पहले निकाला था प्लस 3 इक्वल दिस। अब क्या करेंगे, एक जैसी चीजों को एक साथ लेके आएंगे और दूसरी चीजों को क्या करेंगे अलग कर देंगे। यहां इसका मतलब क्या है, जो 3 है वो उस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल माइनस 3। ठीक है अब कैसे सोल्व करें। अब यदि देखिए हमको क्या बनानी है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे x और x माइनस 8। ठीक है अब देखिए क्या होगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 इंटू एक्स 480x माइनस, अब देखिए क्या होगा, अब आपको 8 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो 8 0 0 8 8 जा 64 6 8 2 जा 16 सॉरी 8 4 जा 32 और 2 6 38। समझ में आया। चलो हम देखिए क्या आप क्या बता रहे हो सर, देखेंगे ध्यान से। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, बीच में नेगेटिव का साइन है, ठीक है, तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, x और x माइनस 8। ठीक है अब इसको सोल्व करने के लिए कैसे देखेंगे, अब 480 अपॉन x है और यहां पे एलसीएम क्या है, x माइनस 8। देखेंगे x से तो x कैंसिल हो जाएगा, जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो क्या होगा, 480 को आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, x माइनस 8 के साथ।
अब आपको पता है 480x माइनस 8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800, 8 8 जा 64, 6 8 2 8 4 जा 32 और 6 38। तो ये सोल्व करके क्या आया आपका 480x माइनस 3840। ठीक है, अब यहां पे हमने एक चीज और क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है। अब इसको भी तो सोल्व करना है, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बीच में नेगेटिव का साइन नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 480x इक्वल -3। ठीक है, क्या किया भाई, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हुआ, जब हम इसको डिवाइड करते हैं क्या बचा, x 480 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन में हम ध्यान से देखेंगे 480x क्या है नेगेटिव, 480x क्या है पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहां पे क्या बची हमारी इक्वेशन, वो बची -3840 अपॉन x माइनस 8 इक्वल -3। ये वन है। अब देखिए यहां बीच में क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या इसको हम सोल्व करके लिख लेंगे, जैसे क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, क्योंकि x को x के साथ और x को -8 के साथ। ठीक आ गया समझ में। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x स्क्वेयर, और माइनस को इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 24x। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल -3840। समझ में आया कैसे क्या किया है। अब देखिए हाँ, हमको प्रॉब्लम कहां पे आएगी बच्चों, आपको यहां पे इसको हम सोल्व कैसे करें। देखिए क्या है, यहां पे है x और x माइनस 8, जब हम इसको सोल्व करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा, और उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करनी है, -3 के साथ करनी है। तो जब हम इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस 24x। ठीक है, ये चीज है। अब क्या करेंगे, इसको एक इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या होगा -3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3840 इक्वल 0। ठीक है, अब मैं बोलता हूं ये भाई फिनिश, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, हमारा काम खत्म हो गया। बट नहीं, यहां पे हम एक चीज देखें, क्या ये और शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या और सिंप्लीफाई होता है। बिल्कुल, देखिए ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, उसका रूल क्या था बच्चों, हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 3 + 8 11 4 15 हो गए। हाँ भाई 15 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हुआ -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा और 0। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। बट देखिए नेगेटिव, यहां पे हम देखेंगे x स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने सोल्व कर दिया, और ये आपको सोल्व करना है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे मेन चीज क्या है, ये चीज आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। कैसे आएगी वो अब आप कर लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो देखेंगे हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 4.1 में जो सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स, देखते हैं क्या कोई एग्जांपल्स हैं इसके। बिल्कुल है। अब उसने क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 1 उसने बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपको सेम ऐसे ही इसको सोल्व करना, मैथमेटिकली इक्वेशन बनानी है। तो क्या है फर्स्ट वन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट वन पार्ट क्या है। उसने बोला है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। उन दोनों के पास क्या है, एक तो जॉन है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 इसको सोल्व कर रहे हैं। जॉन है और एक क्या है, जीवांती। दोनों के पास टुगेदर कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है भाई, अब उसने क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब इन दोनों ने है ना 5 मार्बल्स क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए, मतलब गुम हो गए इनसे। ठीक है, तो आगे बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। और उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया ना बच्चों, वो कितना है, वो है आपका 124। ठीक है, अब उसने बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब देखिए क्या है, किसके, दोनों के पास क्या है बच्चों, दोनों के पास 45 मार्बल्स है। तो मानेंगे हम लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जोन। जोन के पास कितने मान लिया हमने, मान लिया भाई उसके पास x मार्बल्स हैं।
अब भाई जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितने होंगे भाई, दोनों के पास 45 है तो जीवांती के पास कितने होंगे मार्बल्स 45 माइनस एक्स। ये बात आपको समझ में आई क्या? अब देखिए दोनों के पास 45 है, एक के पास x है तो दोनों के पास कितने हैं 45 माइनस एक्स। और उसने बोला उन दोनों का प्रोडक्ट, बट उसने क्या बोला कि दोनों के जो मार्बल्स है ना वो 5 क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, जॉन के पास x है तो x माइनस 5 हो जाएंगे। और जीवांती के पास कितने हो जाएंगे बच्चों, जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि 5 उसके क्या हुए हैं, लॉस्ट हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। और क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों की प्रोडक्ट किसकी, एक जॉन की और एक जीवांती की, इसकी दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 1 to 4, तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा 1 to 4। आपको सोल्व करके क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका इजी है, वो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एग्जांपल 1 का सेकंड 1 पार्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल 2 क्या है आपके सामने, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपको ये फॉलो बतानी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए इसका फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, उसने बोला x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊं और बाकी आपके लिए क्या बच्चों होमवर्क। इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको पता है एक आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ये सेम हमने एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सारा क्वेश्चन है। तो यहां आइडेंटिटी क्या लगेगी, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 एक प्लस या 1 एज इट इज लिखेंगे इक्वल 2x माइनस 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब ये इतनी चीजें सेम एक जैसी चीजें करेंगे, यहां पे देखा x स्क्वायर कुछ भी नहीं, कहीं नहीं है तो x स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे क्या कोई x की टर्म है, बिल्कुल है, माइनस 4x है और माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6x, ठीक है। अब यहां पे नंबर्स देखेंगे, नंबर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, 4 और 1 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 प्लस 8 इक्वल 0। ये हमने क्या किया, इक्वेशन को सोल्व किया। तो ये बताएं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, बिकॉज इट फॉलोज आवर जनरल फॉर्म कौन सी, ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। और जो बाकी के आपके एग्जांपल 2 में बाकी के आपके 3 पार्ट्स हैं वो आपको करने हैं। तो बच्चों आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट्स न्यू है हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।